जय हिंद। तो आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 9.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। मान के चलिए कि भूमि पर एक बिंदु यहाँ है। अब इसे एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, भवन मान लेते हैं इसको। इसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो भवन ये है, तो भवन का शिखर कौन हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा यहाँ। अब इसी पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा दिए। एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल कौन हो गया? नीचे वाला हो गया भाग, और ऊपर वाला हो गया शिखर। तो कह रहे कि एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यहाँ दिख रहा है, यहाँ से देख रहा है। अब कह रहा है कि तल, तो तल यहाँ हो गया, तो यहाँ से खींचते हैं लाइन। तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर यहाँ है, शिखर से एक लाइन खींच लेते हैं। उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तल से तब देख रहा है तो कितना है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब शिखर पर दिख रहा है तो इसका कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। और उन्नयन कोण जब भी बनता है तो नीचे ही बनता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे अवनमन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण बोलेगा तो नीचे बनाएंगे कोण। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसको ए बी सी डी से दर्शा देते हैं। अब मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? मीनार तो यहाँ से है ना, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? डी सी लिखेंगे। हल। मीनार की ऊंचाई बराबर डी सी, यही हमको निकालना है। लिखेंगे कि दिया है बी सी बराबर 20 मीटर। और क्या दिया हुआ है? कोण ए बराबर एक 45 डिग्री है और एक कोण ए बराबर 60 डिग्री है। तो हम पहले 45 डिग्री वाला लेकर चलते हैं। क्यों इसको लेकर चलेंगे पहले? क्योंकि देखिए BC अगर कोण ए लेकर चलते हैं तो BC क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा, और ए भी आधार हो जाएगा। तो यहाँ लंब एक दिया हुआ है और एक निकाल लेंगे। अगर कोण 60 डिग्री लेकर मान चलते हैं तो कोण 60 डिग्री के लिए न इसका लंब दिया है न ही आधार दिया है। ठीक है, इसलिए हम 45 डिग्री से लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन ले लेते हैं। टेन 45 डिग्री बराबर P बटा B। ठीक है, कोण ए लिए है 45 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? लंब BC, और B हो जाएगा नीचे वाला, यहाँ 90 डिग्री है, B हो जाएगा AB। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 लिख दिए, बराबर में BC बटा में AB। अब देखिए 1 है तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब 1 बटा 1 बराबर में BC बटा AB हो गया। अब आगे देखते हैं, 1 बटा 1 बराबर में BC। अब देखिए BC बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है, तो BC की जगह 20 मीटर लिख दिए, बटा में AB। अब क्या हो जाएगा? बराबर में रहता है तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, 1 से AB में गुना हो जाएगा, और यहाँ 1 से 20 में गुना हो जाएगा। तो 1 से 20 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 20, और AB से 1 में गुना हो जाएगा तो AB। तो AB बराबर 20 मीटर।
यानी हमको जो ए बी है उसका मान कितना आ गया, 20 मीटर ही आ गया। अब लेके चलते हैं कोण ए बराबर 60 डिग्री वाला, यानी त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बटा B। अब देखिए ये कोण 60 डिग्री के लिए P कौन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 20 BD हो जाएगा, तो BD हो जाएगा P, लिखेंगे BD बटा में AB, B क्या है, AB हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर BD बटा में AB। अब √3 का बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब BD है तो BD के बराबर में कुछ नहीं है तो BD लिख देंगे। अब देखते हैं AB, हमको AB कितना आया है, 20 मीटर आया है, तो लिख देते हैं 20। अब बराबर यहाँ तो तिरछा तीर से गुना हो जाएगा, तो BD से 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। बराबर में 20 से √3 में गुना हो जाएगा तो 20√3। अब हमको BD निकल गया, क्या निकल गया, BD। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी DC ज्ञात करना है। तो DC कब निकलेगा, BD में से BC घटा देंगे तो निकल जाएगा DC। देखिए D से लेके B तक यहाँ है, और इतना में से यहाँ घटा देंगे ये वाला तो निकल जाएगा DC। तो लिखेंगे हम DC बराबर DB माइनस BC। अब देखिए DB का मान कितना आया है, यानी DB यानी कहे तो BD, तो BD बराबर आया है 20√3 माइनस है BC कितना है, BC 20 है, घट के जाएगा। अब मीटर में है तो मीटर में लिख दिए, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है तो 20 कॉमन ले लिए, 20 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3, और यहाँ केवल 20 है तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1, और बीच में माइनस है तो माइनस। तो DC बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू √3 माइनस 1, और DC जो है से मीनार की ऊंचाई है। तो लिखेंगे यहाँ मीनार की ऊंचाई बराबर DC, और DC बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर।